खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से तबाही बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहां 78 अफराद जान से गए हैं। 78 जाँ बहक अफराद में से अब तक 56 की लाशें निकाल ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ऐसा बताया गया है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, अमवात बढ़ने का खदशा है। DC बुनेर की जानिब से ऐसा बताया गया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से फंसे हुए अफराद को निकाला जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। DC काशिफ कयूम ने ऐसा बताया है। बिल्कुल, आपको अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और सैलाब से तबाही के मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बुनेर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है और 78 अफराद जान से गए हैं। इसके अलावा जो 56 अफराद हैं उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। सूरत हाल इंतहाई खराब है, अमवात बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए अफराद को निकाल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। DC काशिफ कयूम का ऐसा बताना है। समा से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर बुनेर काशिफ कयूम ने मजीद क्या कुछ बताया, आपको सुनवा देते हैं। 78 जो हैं तो अभी अपडेटेड स्टेटस आ गया हमारे पास। 3 सब डिवीजन से ये हमारे पास अमवात हुई हैं। क्लाउड बर्स्ट हमारे पास हुआ था अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी वजह से ये फ्लड आए हैं। अभी फ्लड वाटर जो है वो रिसीड हो गया, एक्सेस रूट्स खुल रहे हैं और हम रिस्टोर कर रहे हैं। और जो हमारे पास ये अमवात हुई हैं, ये चूँकि पहाड़ी इलाका है, घरों को डैमेज किया जहाँ से, और काफ़ी जो नुकसानात हुए हैं वो हमारे पास पहाड़ी इलाकों में हुए हैं, ऊपर जो मेन आबादी से ऊपर होते हैं। और अभी करंटली पानी का लेवल कम हो रहा है और जो बारिश है वो रुक गई हैं। हेली जो है वो एरियल अपनी जो सर्वेलेंस और जहाँ से उनको फंसे सैलाब में फंसे हुए अफराद नजर आते हैं वो रिकवर कर रहे हैं वहाँ से। समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर बुनेर काशिफ कयूम, और उन्होंने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जो तबाहियाँ आई हैं उससे मुताल्लिक़ उन्होंने आगाह किया। बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ 78 अफराद जान से गए हैं। 78 जाँ बहक अफराद में से 56 की लाशें निकाल ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ऐसा बताया गया है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, अमवात बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से फंसे हुए अफराद को निकाला जा रहा है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। DC काशिफ कयूम ने यह भी बताया है। तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर के इलाके में, जहां क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से तबाही आई है। जानी नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। 78 अफराद का फिगर बताया गया है। DC की जानिब से कन्फर्म किया गया है कि 78 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 78 जाँ बहक अफराद में से 56 अफराद की लाशें भी निकाल ली गई हैं। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, मौसम भी ख़राब है, अमवात बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि हेलीकॉप्टर से के ज़रिए जो फंसे हुए अफराद हैं, जहां रोड एक्सेस नहीं है, वहां पर पहुंचा जाए और वहां पर से फंसे हुए लोगों को फौरी तौर पर निकाला जाए, उनकी जानों को बचाया जाए। बिल्कुल, ये इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के, जहां पर सैलाब ने तबाही मचाई है। गाड़ियां इन सैलाबी रैलों में बही हैं, लोग फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो सैलाब से तबाही हुई है, उसमें सबसे ज्यादा बुनेर मुतासर हुआ है। बुनेर के इलाके पीर बाबा में एक फैमिली जो है वो सैलाब में फंस गई है। मुतासरा शहरी ने वीडियो पैगाम में हेलीकॉप्टर या जहाज के जरिए निकालने की अपील कर दी है। कहा कि फैमिली के 12 मेंबर्स सैलाब में घिरे हुए हैं, जमीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते है। मैंने पश्तो में एक वीडियो डाली थी कि सैलाब ने हमें घेरा हुआ है, तो अभी भी हमें सैलाब ने घेरा हुआ है। यहाँ पे कोई ग्राउंड सपोर्ट हमें नहीं मिल सकता, तो अगर हमें कोई एयर रेस्क्यू सपोर्ट मिल सकता है तो दैट वुड बी गुड। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको मेरी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। तो हम तकरीबन 12 फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे साथ फीमेल्स भी हैं और इसके साथ हमारे 2-3 घर और भी हैं यहाँ पे, तो उनके भी फैमिलीज हैं। तो काइंडली वी नीड सपोर्ट, रेस्क्यू सपोर्ट और स्पेशली एयर रेस्क्यू सपोर्ट जो है, अगर वो पॉसिबल है तो वो हो जाए। एक बंदे को हमने पकड़ा है तो उसका पूरा खानदान जो है वो पानी लेकर गया है, सिर्फ एक ही बंदे को हम बचा सके। तो ये बुनेर का इलाका पीर बाबा है, जहां एक फैमिली सैलाब में फंसी हुई है और मुतासरा शहरी ने बाकायदा वीडियो पैगाम भेजा है और वीडियो पैगाम में हेलीकॉप्टर या जहाज़ के ज़रिए निकालने की अपील किया। उसका कहना है कि फैमिली के 12 मेंबरान सैलाब में घिरे हुए हैं, ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। मनाज़िर में भी आप देख सकते हैं कि कितनी शदीद तबाही आई है अब बुनेर में, जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब की सूरत हाल है और इसके नतीजे में 78 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं।
हर तरफ आप ये देख सकते हैं कि तबाही के मनाजिर हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर पानी में तैर रही हैं। समग्र नुमाइंदे शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुर रहमान, क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं आपके पास इस सैलाब से मुताल्लिक़? जी देखिए, वहाँ पर जितने भी मकामी लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि जितना भी अचानक दरियाओं में पानी बढ़ा है और जितने भी दरियाओं के किनारे मकानात थे उसमें पानी दाखिल हुआ है और दर्जनों जो लोग थे वो इसमें पानी अपने साथ बहाकर उनको ले गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक जो है 56 लाशें इसमें निकाल चुकी है और उनका ये भी कहना है कि मजीद भी इसमें जो हलाकतों का है वो खदशा है। और जो बैरिस्टर गौर है उनका भी ये कहना है कि 78 अफराद इस बुनीर में जो है मुख्तलिफ जो तहसीलें हैं उसमें जाबाक हुए हैं और अब भी इमदादी सरगर्मियां हैं जो वो इस वक्त जारी है और मकामी जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी जो मकामी पुल जो बह गए थे उसको भी बना रहे हैं और खुद अपनी फैमिलीज को जो है वो कुछ को पहाड़ी इलाकों पे जो है उनको मुंतकिल कर रहे हैं और कुछ को जो है हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आया था लेकिन जो है वहाँ पर ना उतर सका और अब ऊपर से उसकी निगरानी भी की जा रही है और रेस्क्यू जो टीमें हैं और दीगर जो टीमें हैं वो भी वहाँ पर इस वक्त मौजूद है और इमदादी सरगर्मियाँ उनकी जो है इस वक्त जारी है। सही है। अच्छा शहाब, मुझे ये बताएगा कि पहले से क्या कुछ तैयारी थी और क्या पहले से इस क्लाउड बर्स्ट की पेशगोई की गई थी? देखिए, हमारी पीडीएमए से जो बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो सैलाबी सूरत हाल है इस हवाले से जो मुताल्लिका महकमे हैं उनको आगाह किया था लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट है उनकी कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, इसलिए जितने भी मकामात हैं वहाँ पर अचानक ये क्लाउड बर्स्ट होता है और उसकी वजह से ये सैलाबी सूरत हाल बनते हैं। बुनीर में जो हमारे मकामी लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम अपने घरों में मौजूद थे और कभी भी इस किस्म की सिचुएशन इस इलाकों में नहीं बनी। हम अपने मकामात में मौजूद थे और अचानक पानी बढ़ा है और उनके घरों में दाखिल हुआ है। जो दीगर इलाके हैं जो दरियाओं से काफी दूर है वहां पर भी ये पानी दाखिल हुआ है और पानी का प्रेशर इस कदर ज्यादा था कि अपने साथ जो है घरों में जो सामान था उसको भी बहा कर ले गया है और कई मकानात तो जो है उसको मुकम्मल तौर पर नुकसान जो है वो भी पहुंचा है। अच्छा शहाब, ये बताएं कि जो बुनेर से अटैच बाकी एरियाज हैं उनकी क्या सिचुएशन है? वहां पर इस वक्त क्या इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं? वहां पर जो लोग फंसे हैं क्या उनको रेस्क्यू किया गया है? अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है? क्या सिचुएशन है पूरी? देखिए, बुनीर में जो है मुख्तलिफ तहसीलों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और इसके साथ जो सवात और मलकन दीगर जो अजला है वहाँ पर भी इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है और इमदादी सरगर्मियाँ भी तेज कर दी गई है। रेस्क्यू की टीमें, पीडीएमए की टीमें और जितनी मुताल्लिका टीमें हैं उनकी वहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी है और जितने भी सयाह वहाँ पर गए थे वहाँ पर उस वक्त दफा 144 भी नाफिज है और तमाम तर सयाहों को भी वहाँ से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही है। ठीक है। अच्छा शहाब, बिल्कुल जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बाकायदा तैर रही हैं और 78 अफराद का फिगर अभी दिया जा रहा है कि 78 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं, सैलाब की नज़र हो गए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कौन कौन सी तहसीलों के बारे में बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि कौन कौन सी तहसीलें बुनेर की ऐसी हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है? शहाबुर रहमान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे बुनेर और उसके अतराफ़ में, जहाँ पर ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि किस कदर शदीद सैलाबी सूरत हाल है। क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल थी, क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर हुआ है और उसके नतीजे में सैलाब आया है और इस सैलाब के नतीजे में जो दरिया के किनारे हैं वहाँ से पानी जो है बाहर आया है और इस वक्त आबादी के मनाजिर आप ये देख सकते हैं कि दरिया बिखरा हुआ है जिसमें गाड़ियाँ तैर रही हैं और फिर लोगों के बारे में भी इत्तलात हैं कि 78 अफराद इस सैलाब के रेले की नज़र हुए हैं। घरों को भी नुकसान पहुंचा है, घरों में जो सामान था वो भी इस सैलाब में बह गया है। मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जहां पर से अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। अभी हमारी डिप्टी कमिश्नर बुनेर से भी बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। बुनेर में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। शहाबुर रहमान एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहब, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या इत्तलात आप तक मौसूल हो रही हैं?
जी देखिए, ये बुनेर के जो है 5 तहसीलें हैं, गगर जो है वो भी इसमें शामिल है। वहाँ पर इस वक्त TMA की टीमें, रेस्क्यू की टीमें जो दीगर अजला की थी वो भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाइयों में मसरूफ है। PDMA की टीमें और हेलीकॉप्टर के जरिए इस जगह जो है वो निगरानी भी की जा रही है। यहाँ पर जो मकामी लोग थे उनसे हमारा अभी जो ताजा तरीन राब्ता हुआ है, उनका ये कहना है कि पानी के कुछ इलाकों में जो है फ्लो कम हुई है और इस वक्त अपनी मदद आप के तहत मकामी जो लोग हैं वो भी इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं और जितने भी इसमें बच्चे खवातीन वो भी इसमें शामिल है और घरों में जो खवातीन मौजूद थी उसको अपनी मदद आप के तहत जितने भी लोग थे उनको ऊपर पहाड़ों की तरफ लेकर गए हैं और जो पुल पानी के साथ बह गए थे उसको अपनी मदद आप के तहत उन्होंने बनाया है और उस पे दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो है बच्चे भी शामिल थे और क्योंकि ये सैलाबी सिचुएशन जो है वो इस इलाके में पहली मरतबा और अचानक बना है, क्योंकि इस बुनेर का जो ये इलाका है पीर बाबा का, यहाँ पर इस किस्म का जो सैलाबी सिचुएशन है वो कभी भी नहीं बना। और जितनी भी PDMA की हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मानसून जो ये पहले है ये 15 सितंबर तक जारी रहेगा। इस हवाले से हमने अलर्ट जारी किया था, लेकिन जो क्लाउड ब्रस्ट है उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं होता, इसलिए ये क्लाउड ब्रस्ट सिचुएशन अचानक से बनती है इन इलाकों में। और जितने भी सयाह इस इलाकों में गए थे उनको पहले से ही दफा 144 भी यहाँ पर नाफिज किया गया था और ये भी बताया गया था कि दरियाओं के किनारों में ना जाए। लेकिन जो क्लाउड ब्रस्ट है इसकी वजह से सिर्फ दरिया के किनारे जो आबादी होती है वो मुतासिर नहीं होती, इसने जितनी भी दीगर आबादी है उसको भी ज्यादातर मुतासिर किया है। ठीक है, शहाबुर रहमान साथ रहेगा। अब हमें शहाबुद्दीन ज्वाइन कर चुके हैं स्वात से, उनसे बात करेंगे। शहाब, आप बताएगा स्वात की क्या सिचुएशन है यहाँ पर इस वक्त, क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्वात में भी रात से जो बारिशें शुरू हुई थी तो इसके बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई, आसमानी बिजलियां गिरी और अब तक जो है 6 अफराद जाबहक हो चुके हैं, 3 लापता है और इंतजामिया का कहना है कि दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस वक्त मिंगोरा शहर में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है, गैस की सप्लाई भी मुअत्तल है और काफी नुकसान हुआ है। दर्जनों गाड़ियां हैं, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, घर तबाह हुए हैं। दूसरी जानिब बुनेर में भी बड़ी तबाही हुई है और जो रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अब तक जो है 78 के करीब अफराद जो है वो जाबहक हो चुके हैं। पीर बाबा का जो बाजार है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसी तरह पाशाकर और दीगर इलाके जो है वो भी आसमानी बिजली गिरने से जो सैलाबी रेले आए थे तो इनमें तबाह हो चुके हैं और इस वक्त जो है इमदादी कार्रवाई जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, लेकिन अब तक जो इत्तलात है 78 अफराद जो है वो जान से गए हैं। जी अच्छा।